वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IGs शरीक होंगे। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी, इजलास अब कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। बेशाम दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात कराएगी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी सिफारत खाने का कहना है पाकिस्तानी हुकाम हमले की मुकम्मल तहकीकात करें। पाक फौज का कहना है दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाएंगे। शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश बमबार हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी और ड्राइवर हलाक हुए। अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। महकमा खारजा ने कहा, दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल की सूरत में पाबंदियों से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती मामलात में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा और कल तक बालाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में लेगा। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान है। जुमेरात और जुमे के रोज सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज से 31 मार्च तक बारिशों का इम्कान। बहावलपुर के इलाके मुबारकपुर में घर में गैस लीकेज से धमाका। कमरे की छत गिरने से खातून और 4 बच्चे जख्मी हो गए। मलबे से तमाम अफराद को निकाल लिया गया। कराची करीमाबाद के मीना बाजार में डकैत गैंग की वारदात। सरेआम शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। 26 मार्च की शाम पेश आई डकैती वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुलजिमान को मोटरसाइकिल सवार कर रास्ता रोकते और शहरी को मोटरसाइकिल छोड़कर भागते देखा जा सकता है। IMF का FBR के ज़ेर इंतज़ाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इत्तलाक़ का मुतालबा। IMF ने कहा है कि सिगरेट, चीनी, खाद, सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इक़दाम नहीं किए गए। FBR 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इत्तलाक़ नहीं कर सका। IMF का मुतालबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुदकार ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। निज़ाम इख्तियार न करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। नए प्रोग्राम से पहले सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इत्तलाक़ किया जाए। वज़ीर आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी का फैसला। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत। डेढ़ 2 साल मुश्किल के हैं, उसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मिरास हासिल करनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बसें चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिल और कम आमदनी वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम में भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है।
बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, उन्हें पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता। पीएम ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से सदारती और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्हें जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का अपने शहद में कुछ मिलाने का इल्जाम। अडियाला जेल पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू में बताया, गुज़श्ता समात पर अडियाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी काला में उनके शहद में कुछ मिलाया गया था। वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। दौरान गुफ्तगू बानी पीटीआई बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी ने कहा, बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब है। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से नून लीग के 2 अरकान पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार और मलिक वहीद को शोकॉज नोटिस जारी। मलिक वहीद को पंजाब पुलिस एहलकार से बदतमीजी करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। उज़्मा कारदार को थाना मॉडल टाउन में FIR की तफ्तीश पर असरअंदाज होने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। 3 दिन में जवाब तलब। इन्होंने बारहा कोशिश की कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन हम लोगों का जो नज़रिया है वो इलेक्शन में आके जुल्म करना, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, खून करना, चोरियां करना, लूटना नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बार बार बोला, जी हम नहीं आएंगे। कराची के इलाके डिफेंस में GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई की रिहाइश पर पुलिस का छापा। गुलाम मुर्तज़ा जतोई की अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया, रात 3 बजे मर्द पुलिस एहलकार दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, सामान निकाल कर फेंक दिया, ख़वातीन और बच्चों के साथ बदतमीज़ी की गई, हिरासा किया गया। इल्ज़ाम लगाया, हमें पीपल्स पार्टी में शामिल न होने की सज़ा दी जा रही है। झूठे मुकदमा दर्ज करके हिरासा किया जा रहा है। लाहौर में FIA और पुलिस की कार्रवाइयाँ। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलविस 2 गैंग्स पकड़े गए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक के मुताबिक FIA ने कार्रवाई करते हुए गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलविस 2 डॉक्टर्स और 2 टेक्नीशियंस को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान 15 साल से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। एक और कार्रवाई में लाहौर पुलिस ने गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग के 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान 50 अफराद के गुर्दे फरोख्त कर चुके हैं। मुलजमान में 2 सगे भाई और निजी अस्पताल में काम करने वाला एक मुलजिम भी शामिल है। पेशावर में इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और दीगर जराइम में मतलूब 534 इश्तिहारी गिरफ्तार। असलहा बरामद। इश्तिहारियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का अमल तेज। दस्तावेजात के मुताबिक पेशावर में जराइम में इजाफा हुआ है। रवां साल 98 अफराद के कत्ल में नामजद 182 मुलजिमान में से 150 मफरूर है। ठट्टा में मोहल्ले से 7 साल की बच्ची अगवा। CCTV वीडियो में नामालूम शख्स को बच्चे को ले जाते देखा जा सकता है। वर्षा का कई घंटों तक घारो कराची शाहरा पर एहतजाज। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार और टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज। MKM पाकिस्तान का टिकटों से मुतालिक आज हतमी फैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फैसल वापडा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करने के अलावा एक टिकट पार्टी उम्मीदवार को भी जारी करने पर गौर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में तबाहकुन सैलाब को गुजरे 20 महीने गुजर गए, लेकिन साबिक PDM हुकूमत के मुताबिक के ऐलान करदा तामीर 9 मनसूबे पर अमल दरामद न हो सका। तबाहाल सड़कें, पुल, स्कूल और ज़रूरी शोबे की बहाली के लिए भी कोई जामे प्लान सामने न आ सका। 2022 के सैलाब में बलूचिस्तान में 2.5 लाख मकान मुकम्मल तबाह हुए थे। 3000 किलोमीटर सड़कें और दर्जनों पुल भी बह गए।
पंजाब में पतंगबाजी रोकने के लिए क्रैकडाउन, टोबा टैक्सिंग में 60 से जायद अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। मुलजिमान से 5000 से जायद पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद। मुल्तान पुलिस ने पतंगे और डोरे फरोख्त करने वाले बैनुस्सूबाई गिरोह की 2 फैक्ट्रियां पकड़ लीं। 20,000 से जायद पतंगे और बड़ी तादाद में डोर बरामद। इसराइली फ़ज़ाइया की जनूबी गजा के इलाके रफ़ा में शदीद बमबारी, मुतादिद अफराद की शहादत का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ भी हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए थे। हमास के अल-शिफ़ा कॉम्प्लेक्स समेत गजा के वस्ती और जनूबी हिस्सों में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों पर हमले, बमबारी और भूख के बाद फ़ज़ाई इमदाद भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए, 6 बगदड़ में शहीद हो गए। हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। मरवान ईसा हमास के अस्करी विंग अल क़साम ब्रिगेड्स के डिप्टी कमांडर। मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले तमाम अफराद ताजिकिस्तान के शहरी थे। रूसी हुकाम का कहना है तमाम गिरफ्तार दहशतगर्द दोशंबे के नवाही इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद में से फ्रीदोनी शमसुद्दीन का ताजिकिस्तान में घर सील कर दिया गया। बेकरी मुलाजिम फ्रीदोनी 6 माह पहले रूस गया था, बाकायदगी से रकम भेजता था। रूसी खुफिया एजेंसी का कहना है हमले के पीछे मुमकिना तौर पर अमरीका, बरतानिया, यूक्रेन है। क्रॉकस हॉल में 4 दहशतगर्दों ने हमला किया, 139 अफराद हलाक और 182 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान में ही नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्क बरतानिया में भी बिजली और गैस के मीटर्स खराब होने पर भारी बिल आने का इंकशाफ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी घरों में नस्ब तकरीबन 40 लाख स्मार्ट मीटर्स खराब हैं। मीटर्स का ऑनलाइन राबता मुनक़ता होने पर कंपनियां सार्फिन को औसतन बिल भेजती हैं। ज़ायद अदायगी वाले सार्फिन को मीटर्स ठीक होने पर रकम वापस लेने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी, फिटनेस और स्टेमिना होगा मयारी। कौमी क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग कैंप के लिए आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में डेरे डाल लिए। कौमी क्रिकेटर्स की बाकायदा ट्रेनिंग आज से शुरू।